ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में रिपीटेडली यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटर्स। आखिर डेटर्स क्या होते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो डेटर वो पर्सन है जिनको हमने उधार गुड्स बेचा है, यानी कि ये कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कस्टमर्स, जिनको हम लोग उधार गुड्स सोल्ड करते हैं और जिनसे हमें रुपए लेने होते हैं, तो वो हमारी एसेट माने जाते हैं करेंट एसेट में। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी। एक कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, एंटरप्राइज भी हो सकता है। हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विस रेंटर, यानी कि जिस बंदे को अपने आपके एंटरप्राइज को रुपए देने होते हैं क्योंकि आपने या तो उसको उधार गुड्स सोल्ड किया है या फिर आपने यानी कि कोई उसको सर्विस रेंडर की है। और क्या बोल सकते हैं? गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, यानी कि जब हम किसी पर्सन को उधार गुड्स बेचते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर, तो वही पर्सन, वही बंदा क्या माना जाएगा? यानी कि डेटर माना जाएगा, यानी कि कस्टमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रेडिटर की। आगे क्रेडिटर क्या होते हैं? तो क्रेडिटर वो पर्सन है या वो एंटरप्राइज है जिनको हम रुपए पे करेंगे, यानी कि जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा है, यानी कि एक तरह से ये सप्लायर हैं जो हमें उधार गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को क्या बोल सकते हो? क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज। क्रेडिटर एक पर्सन है या कोई एक एंटरप्राइज है टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विस टेकन, जिसको हमें एक अमाउंट देनी होती है क्योंकि हमने उससे या तो उधार गुड्स परचेज किया है या फिर हमने उससे सर्विस ली है। तो उसके बदले में हमें जो उसको अमाउंट देनी है, तो वो अमाउंट एक तरह से हमारी लायबिलिटी होगी, और वो जिस पर्सन को, जिस एंटरप्राइज को देनी है, वो पर्सन या एंटरप्राइज क्रेडिटर कहा जाएगा। इसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि शिवम इज अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म, मतलब हमारी फर्म का शिवम कब क्रेडिटर माना जाएगा? When goods are purchased from him on credit, जब हम उससे उधार गुड्स खरीदते हैं। जैसे मान लो कि हमारी एक ग्रोसरी की शॉप है और मान लो कि शिवम जो है, शिवम के पास मान लो घड़ी साबुन की एजेंसी है और हम उनसे उधार गुड्स परचेज करते हैं, उधार घड़ी साबुन परचेज करते हैं। कुछ दिन के बाद पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो उनको जो हमें रुपए देने हैं वो क्या माने जाएंगे? वो लायबिलिटी होगी, और शिवम एक क्रेडिटर माने जाएंगे जो कि सप्लायर हैं जिन्होंने हमें उधार गुड्स दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग का, क्योंकि मोस्टली जितने भी हैं वो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो हम बात करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग टर्म्स, जैसे कि सॉल्वेंट। आखिर सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? ठीक है, यानी कि जो पर्सन अपने डेट्स का पेमेंट करने के लिए कैपेबल हो, उस पर्सन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सॉल्वेंट के नाम से। जैसे अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए कैपेबल हैं, आपकी इतनी एसेट्स हैं कि अपनी लायबिलिटी का आप आसानी से पेमेंट कर देंगे, तो आपको फिर हम क्या सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट को क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, यानी कि जो अपने डेट्स का पेमेंट कर सकता हो, लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता हो आसानी से, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब बात आती है कि इंसॉल्वेंट आकर किसको बोलेंगे? जस्ट अपोजिट, यानी कि जो बंदा अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, उसकी लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसकी एसेट्स कम पड़ जाती हैं कि एसेट्स को अगर बेच भी दिया जाए, जब भी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं होगा तो वो अपने डेट्स का पेमेंट करने के लिए इनकैपेबल होगा। तो इसलिए उस बंदे को हम किस नाम से जानेंगे? इंसॉल्वेंट के नाम से। तो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोपराइटर या फिर ओनर। ठीक है, प्रोपराइटर को शॉर्ट में PROP करके बहुत सी जगह लिखा रहता है, किसी का भी नाम PROP, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर या फिर ओनर का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है और पूरा रिस्क बियर करता है, उस पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोपराइटर के नाम से। ठीक है, तो प्रोपराइटर या फिर ओनर को क्या बोल सकते हैं? द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करता है
और इंट्रोड्यूस कैपिटल इन दी बिजनेस, या बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, और बिजनेस के सारे रिस्क बियर करता है, तो उस पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोपराइटर के नाम से। आगे बात करते हैं, लास्ट टर्म होगा हमारा ड्राइंग्स, जो कई बार आपको रिपीटेड मिलेगा। ड्राइंग्स काफ़ी ईजी है, यानी कि ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग जो वर्ड बना है वो विड्रॉ से बना है। किससे बना है? विथड्रॉ, विड्रॉ यानी कि ड्रॉ, यानी कि जब ओनर अपने पर्सन यूज़ के लिए कोई पैसा निकालता है, तो जो भी अमाउंट वो निकालेगा पर्सन यूज़ के लिए बिजनेस से, या फिर पर्सन यूज़ के लिए वो गुड्स ले जाएगा बिजनेस से, तो वो अमाउंट या गुड्स उसके लिए क्या मानी जाएगी? ड्राइंग, और बिजनेस में ड्राइंग के नाम से नोट होगी वो। तो ड्राइंग्स को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो या तो उसने अमाउंट विड्रॉ की हो, या फिर उसने गुड्स लिया हो, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। किसने लिया हो? प्रोपराइटर ने, तो उसको हम किस नाम से नोट करेंगे? ड्राइंग के नाम से नोट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग फिनिश हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।